लोकसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी की सीटें कम आई और नीतीश कुमार पर निर्भरता बीजेपी की बढ़ गई, वैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग अलापना शुरू कर दिया। मांग तेज होने लगी और उनके सुर में सुर मिलाते हुए चिराग पासवान ने भी कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। और आपको बताते चले कि बीजेपी का सरकार अगर केंद्र में अगर चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का है। और इन्हीं तीनों के बदौलत बीजेपी ने बहुमत जुटाया और केंद्र में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठे। और इसी के साथ यह कयास लगाया जाने लगा कि बिहार को जल्दी ही अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, बिहार भी अब विकसित राज्यों की श्रेणी में गिनती होने लगेगा, बिहार में रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, बिहार से गरीबी मिट जाएगी। लेकिन अब इस पर आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना है अथवा नहीं दिया जाना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय भी कर लिया है। और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या निर्णय किया है वो भी हम इस रिपोर्ट में आपको एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोकसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसी के साथ साथ बिहार के तमाम नेता जीतन राम मांझी का, लोजपा रामविलास के, चिराग पासवान का, चिराग पासवान की पार्टी की और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी का बयान सामने आ गया है, जीतन राम मांझी का बयान सामने आ गया है, संतोष मांझी का बयान सामने आ गया है, राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान सामने आ गया है। और आखिर इन लोगों ने अपने बयान में क्या कहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो कि एक यक्ष प्रश्न है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर आ रही है। और आपको बताते चले कि लोकसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ बिहार के तमाम नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अब उन लोगों का बयान आना शुरू हो चुका है। और सबसे पहले आपको बताते चले कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। उनके हाँ में हाँ चिराग पासवान ने भी मिलाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये तमाम नेता बैकफुट पर आ रहे हैं। और आखिर हम ये बात आपको क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए। लेकिन नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है कि किसी को विशेष राज्य दर्जा नहीं देंगे, इसलिए पत्थर पर को माथा टूटेगा तो उचित बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने जीतन राम मांझी का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने इस मांग से किनारा कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कमजोर होने लगी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोग सिर पर पत्थर पटकने का काम कर रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिल सकता। हम आगे और भी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की और देश की सबसे युवा सांसद समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, जो कि बिहार सरकार में बड़े मंत्री अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनकी बेटी है, उनका बयान सुन लीजिए। हो सके कि बिहार को कुछ विशेष आर्थिक मदद मिल सके, कोई अच्छा पैकेज मिल सके, जिसके वजह से हमारे जो विकास है उसको हम लोग और तिगुनी चौगुनी स्पीड से उस विकास को लेके जा सके। ये हमारा उनसे अनुरोध है और हम मानते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान बिहार पर विशेष रूप से है और वो हमारी बात को बिल्कुल सुनेंगे और बजट आने वाले बजट में बिहार को अच्छा से अच्छा पैकेज देने का उम्मीद करते हैं कि अब आपने शांभवी चौधरी का बयान भी ठीक से सुन लिया होगा। अब आपको हम पूरा मामला बताते हैं। पहले चिराग पासवान
और नीतीश कुमार दोनों एक सुर में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि बीजेपी के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस मांग का समर्थन करेगी, लेकिन अब जो है सो क्या हो गया वो आपने सुन लिया कि शांभवी चौधरी जो कि चिराग पासवान की पार्टी की युवा सांसद है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नहीं है बल्कि अनुरोध है। यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी उस बात से अब पीछे हट रही है। आखिर चिराग पासवान का पार्टी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन इन लोगों ने केंद्र सरकार के सामने में घुटने टेक दिए हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड भी अब घुटने टेकती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता का कहना है कि अब इस पर फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से भी बयान आ गया है और बीजेपी के बड़े नेता छपरा के सांसद जिन्होंने रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में पराजित किया था, उनका भी बयान आ गया है और राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि पहले समझना होगा कि विशेष पैकेज की परिभाषा क्या है। जो मांझी जी ने कहा, भारत की सरकार पूरे तौर पर संकल्प के साथ बिहार के विकास में आगे हाथ बढ़ा करके देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। जेडीयू हमारा अभिन्न अंग है। जिस तरीके से दक्षिण में टीडीपी है, विशेष राज्य से बड़ा है, विशेष पैसा क्या मिलता है, विशेष पैकेज क्या मिलता है। यानी कि अब तमाम नेता इस बात पर आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरों से 300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांग लिया है, जहां नल जल योजना में घोटाला होता है, जहां के हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप एफआईआर करवाने जाइए, आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए या किसी भी काम के लिए आप जाते हैं उसमें आपको घूस देना पड़ता है। यहाँ तक कि जमीन के मोटेशन कराने में भी आपको घूस देना पड़ता है, तब आपका काम होता है। बिहार में सही काम के लिए भी रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है। बिहार में जहां लगातार दर्जनों से ज्यादा पुल गिर चुके हैं, पुलिस प्रशासन बालू माफिया, शराब माफिया के साथ मिलकर काम करता है, जहां पर हत्या लूट अपहरण का दौर लगातार जारी है, वहां पर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर बिहार को केंद्र सरकार, पहली बात तो यह कि विशेष राज्य का दर्जा देगी नहीं, वहीं विशेष पैकेज देने की भी बात बहुत दूर की बात है। आपको याद होगा कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में कहा था कि 1000 करोड़ दे दे, कि 5000 करोड़ दे दे, कि 50,000 करोड़ दे दे, और आखिर उन्होंने पैकेज की घोषणा भी की। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, पैकेज का एक पैसा भी, एक आना भी बिहार को नहीं मिला। ऐसा बात तो यह है कि केंद्र सरकार देगी नहीं, और अगर मान लीजिए कि दे भी देगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य सरकार जो है उस पैसे का सही उपयोग करेगी। ये नेता लोग सारा पैसा का घोटाला नहीं कर जाएंगे, क्योंकि हर जगह तो बिहार में, हर काम में बिहार में घोटाला हो रहा है। और आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आखिर मोदी ने विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग पर निर्णय लिया है। तो क्या निर्णय लिया है वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर दिया जाता है तो इसके साथ ही साथ बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से भी आवाजें उठनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे 7-8 स्टेट हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को देना मजबूरी बन जाएगा। और इन्हीं सब वजहों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। ये नेता लोग जनता को सिर्फ भरमाने का काम करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर राज्य को और राज्य के निवासियों को क्या फायदा होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर एक अलग से रिपोर्ट जरूर तैयार करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या फायदा हो सकता है। तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपना कमेंट जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।